नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 12th की बात करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के प्रश्नों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 समाकलन या इंटीग्रल से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर कर रहे हैं कि समाकलन 5x - 2 बटे नीचे है आपका 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। एक बार सवाल को फिर से नोट किया, समाकलन 5x - 2 बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि ये जो सवाल है हमारा ये px + q अपॉन ax स्क्वायर + bx + c के फॉर्मेट पे, और हम इसमें px + q बराबर a d/dx ax स्क्वायर + bx + c प्लस b में बदल करके a और b का मान निकाल करके x तथा अचर राशि के समान घातों की तुलना करके सवाल को हल करेंगे। चलिए रेडी हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से सवाल हल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 5x - 2 बराबर a d/dx 1 + 2x + 3x स्क्वायर + b। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो गया आपका 5x - 2 = यहाँ पर a 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x और प्लस b। अब ये हो जाएगा आपका 5x - 2 = a, या हम इसे बोल सकते हैं कि 2a + 6ax + b। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है कि इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा और चेंज करेंगे और ये हो जाएगा आपका 5x - 2 = ये हो गया आपका 6ax प्लस ब्रैकेट में 2a + b। ठीक है, अब यहाँ पर हम x और अचर राशियों के तुलनांकों की गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x व अचर राशियों के गुणांकों की तुलना करने पर चले भाई, लेफ्ट में x का गुणांक है 5 और राइट में x का गुणांक है 6a। यहाँ से हमारा आ गया a बराबर 5/6, और इसी तरीके से हमारा एक निकल रहा है कि तुलना करने पर 2a + b बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका a का मान रखने पर ये हो गया आपका 2 × 5/6 + b = -2। ये 3 टाइम पे कट जाएगा और b = हो जाएगा -2 - 5/3। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल b बराबर 3 × 6 -6 - 5, तो ये हो जाएगा -11/3। अब यहाँ पर हो जाएगा अतः। अब क्या हो जाएगा ये सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि समाकलन 5/6 ब्रैकेट में 2 + 6x - 11/3 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अब आपको ये पता चला कि ये आया कैसे, ये आया है यहाँ से, जो हमने ये माना हुआ था। ये यहाँ पर अगर हम माना लिख दें तो सो फार गुड हो जाएगा। तो हमने वही 5x - 2 की जगह पर जो चीज़ें थी उनको रिप्लेस कर दिया, a की वैल्यू रखी और d/dx का जो मान आ रहा था वो रखा।
इसके बाद बी का मान रखा और उसी को हमने अंश से रिप्लेस कर दिया। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 5/6 जो है बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 समाकलन। अब ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, dx। और ये हो जाएगा -11/3, फिर समाकलन, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। आपको पता है अंश के प्रत्येक पद के लिए हमने हर को अलग कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हम मान i बराबर मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा i बराबर, अगर गौर से देखें तो ये हो जाएगा आपका I1 माइनस 11/3 I2, ठीक। यहाँ पर हमने माना कर दिया, जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को हमने I1 और I2 के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ताकि सवाल अगर बड़ा हो जाए तो हम अलग अलग आसानी से इसे हल कर सकें। अब ये हो जाएगा I1 बराबर, ये हो जाएगा 5/6 समाकलन, ये 2 प्लस 6x अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना हमने माना कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d/dx 1 प्लस 2d/dx x प्लस 3d/dx x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। अब आपको जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं वो अनिवार्य रूप से आप बगल में ज़रूर दिखाइएगा। अब आगे लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 6x और इसको ब्रैकेट में बंद करके dx को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका dt। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6x dx इज इक्वल टू dt। चलिए अब देखिए आंसर हमें मिल चुका। मानने का मतलब ये होता है कि सवाल के जो अन्य पद हैं वो हमें दिख सकें, तो ये हो जाएगा 5/6 समाकलन और ये इसकी जगह पे सीधे आ जाएगा dt अपॉन नीचे कितना हो गया t। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है हमारा समाकलन 1/t dt इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस c और ये हो गया आपका I1 इज इक्वल टू 5/6 लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। अब नीचे हम t का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा t का मान रखने पर अब जब t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका I1 बराबर 5/6 लॉग, ठीक है। अब t का मान कितना है, t का मान है आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है, या आप इसे c1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ c1 मान लेते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब हम I2 को उठाते हैं, तो ये हो जाएगा I2 बराबर समाकलन और ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमने हर से 3 कामन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका I2 बराबर समाकलन, ये हो जाएगा 1 अपॉन नीचे से हमने 3 कामन ले लिया, तो ये हो गया आपका 1/3 प्लस 2x/3 प्लस ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और dx। अब ये 1/3 बाहर आ जाएगा, तो I2 बराबर हो जाएगा आपका 1/3, इसके बाद समाकलन और समाकलन के बाद वही लिखेंगे आप कि 1 अपॉन इसको सीधा कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3, ठीक, प्लस इसमें हमने क्या किया है 1/9 को जोड़ा और 1/9 को घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि हम हर में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। अब देखिए भाई ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा I2 बराबर 1/3 समाकलन का निशान 1 अपॉन और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, ये बचा आपका प्लस 1/3 माइनस 1/9 dx।
और आगे चलेंगे, ये हो जाएगा I2 बराबर 1/3 समाकलन का निशान 1/, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा प्लस, ठीक है, 2/9। ठीक, और आगे क्या लिख गया dx। अब अगर गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका I2 बराबर, ये हो जाएगा 1/3 समाकलन का निशान, और ये 1/, नीचे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर dx। तो इतनी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लग रहा है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला होता है हमारा समाकलन 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अभी आपको पता है कि a का मान है √2/3। अब ये हो जाएगा हमारा I2 बराबर 1/3, और जो मान है उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अंदर हो जाएगा 1/a, तो 1/√2/3, फिर tan इनवर्स x/a। तो x का मान क्या है आपका, x का मान है x प्लस 1/3 अपॉन √2/3, और ये बंद हो गया इस तरीके से। आइए और इसको सॉल्व करेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा आपका 1/3, इसके बाद ये हो जाएगा 3/√2, ये tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 अपॉन √2। ये जो ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देंगे +C2, ठीक है, और ये भी हो जाएगा +C2। यहाँ पर फार्मूले पे हम +C लगाएंगे क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा कि चूँकि अब आपको मालूम था कि I बराबर क्या है, आपको I1 माइनस, यहाँ पर ऊपर देखते हैं I बराबर क्या था, I1 माइनस 11/3 I2। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका I बराबर, अब I1 का मान हमने कितना निकाला है, I1 का मान हमने निकाला है 5/6 और log mod 1 + 2x + 3x², ठीक, और माइनस 11/3। I2 का मान कितना निकाला है, ये आपका इधर अंदर जब 3 से 3 का गुणा हो जाएगा, 1/3 और 3 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा आपका जाकर, ये देखिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपको बचेगा आपका 1/√2, और ये tan इनवर्स, और इधर 3x + 1 अपॉन √2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका +C, ठीक। फिर आगे क्या करेंगे कि हम इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और मॉडिफिकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका I बराबर 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 + C। तो 11/3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर, ये हो जाएगा आपका 5/6 log, ये हो जाएगा mod 1 + 2x + 3x², ठीक, और ये हो जाएगा माइनस कितना 11/3√2, और इधर tan इनवर्स ये हो गया आपका 3x + 1 अपॉन √2 अब +C, जहाँ आपको पता है C बराबर क्या हो जाएगा आपका C1 + C2, ठीक है। अगर और बहुत गौर से देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर 5/6 C1 माइनस 11/3 C2। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी सवाल था लेकिन बहुत अच्छा था, एग्ज़ाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल क्या कहा जा रहा है, सवाल कहा जा रहा है समाकलन
6x+7 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है आपका x-5 और x-4, इधर क्या कर दिया हमने dx। सवाल को एक बार फिर नोट करेंगे, समाकलन 6x+7 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका x-5 और x-4 dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी रूप में सवाल दिख रहा है जैसा अभी हमने किया, तो ये हो गया आपका समाकलन 6x+7 अपॉन नीचे अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x - 4x + 20, तो ये x² - 9x + 20 और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही माना करेंगे जैसे कि पिछले सवाल में किया था कि जो अंश है वो 6x+7 = ये हो जाएगा आपका a d/dx x² - 9x + 20 और प्लस b। आइए डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x+7 = ये हो जाएगा आपका a और इधर हो जाएगा आपका 2x - 9, ठीक है, और 20 का हो जाएगा 0, वो आपको मालूम है, अब प्लस b। आप चाहें तो जो फार्मूले लग रहे हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो आपने बताया d/dx x⁴n = nx⁴n-1 और d/dx x = 1 और d/dx a = 0। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम a का अंदर गुणा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 6x+7 = 2ax माइनस, ठीक है, -9a + b, ठीक, और ये हो जाएगा 6x+7 = 2ax + b - 9a। मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में x व अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर आइए जब गुणांकों की तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 = 2a, यहाँ से a बराबर आ जाएगा 6/2 और a बराबर 3। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर है आपका b - 9a = 7, तो ये हो जाएगा b - 9, a का मान 3 निकाला है = 7 और b - 27 = 7 और b = 7 + 27 और ये हो जाएगा b = 34। ठीक है, अब इसलिए जो 6x+7 है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2x - 9, ठीक है, और +34। इतना समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समाकलन 6x+7 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका x² - 9x + 20 और ये हो जाएगा dx = ये हो जाएगा समाकलन, अब 3 ब्रैकेट में 2x - 9 + 34 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। आगे चलेंगे, अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे और ये हो जाएगा आपका ये i बराबर 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट नहीं 3 समाकलन 2x - 9 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका x² - 9x + 20 और dx प्लस 34 समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये x² - 9x + 20 और इधर आ गया आपका dx। अब यहाँ पर लिखेंगे माना
आई बराबर 3i1 प्लस 34i2। अब ये हो जाएगा i1 बराबर, ये अब i1 केवल इतना है 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। चलिए अब सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माना हर को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी बाई डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका डी बाई डी 20 इज इक्वल टू, ये हमने माना है इसको t के बराबर, ये अनफॉर्चुनेटली हमसे जीरो लिख गया था, ये t के बराबर, और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 9 और 20 का हो जाएगा 0, आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए अंश हमें मिल गया है, तो ये हो जाएगा i1, अब चेंज हो जाएगा, अंश की जगह पे हम सीधे dt रख सकते हैं अपॉन अंडर रूट t कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका i1 बराबर समाकलन t की पावर -1/2 और ये कर दिया dt। अब फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका जा करके कि i1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c1। ठीक, ये दो टर्म में है i1 और i2, इसलिए c1 और c2 कह करके प्रदर्शित करेंगे। तो t बराबर हो जाएगा आपका 1/2, नीचे 1/2 बचेगा, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका 2t की पावर 1/2 प्लस c1। अब ये हो जाएगा i1 बराबर 2 अंडर रूट t प्लस c1। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, तो t का मान हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका i1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक, अब प्लस c1। अभी हम उठाएंगे i2 को, और ये हो जाएगा i2 बराबर ये समाकलन और 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक, और ये हो गया आपका dx। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पर भी हम हर में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, हम चाहते हैं कि हर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फार्मूला अंडर रूट के अंदर बन जाए। तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फिर माइनस 9x प्लस 20 प्लस यहाँ हमने 81/4 को जोड़ा और 81/4 को घटाया। ये अपने मन से नहीं करते, हम देखते हैं कि कौन सा टर्म आएगा और उस टर्म को हम जोड़ते और घटाते हैं। अब ये हो जाएगा आपका i2 बराबर, ये हो गया समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, और ये हो गया आपका x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनमें कौन कौन से टर्म आए, ये आया और ये आया। ठीक, और बचा क्या, हम उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बचा ये प्लस 20 माइनस 81/4, और ये हो गया आपका dx। आगे चलेंगे, ये i2 बराबर समाकलन 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इधर देखेंगे 20 गुणे 4 80, 80 माइनस 1 81, तो माइनस 1/4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे लगाएंगे dx। अब एक यहाँ फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लगाएंगे समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आगे कर देंगे dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। चलिए अब ये हो जाएगा आपका i2 बराबर लॉग मॉड x माइनस 9/2, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस अंडर रूट
ये हो जाएगा आपका x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। और ये मॉड बंद हो गया। अब प्लस C2। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपको ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर जब आपको पता ही है कि x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, ऊपर आपको बताया गया, रफ कॉपी पे आप इसे सरल करिएगा। हम ऊपर से ही देख करके मान रखे दे रहे हैं। तो I2 बराबर हो जाएगा आपका लॉग ये मॉड x माइनस और ये हो जाएगा आपका 9/2, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, रफ कॉपी में सरल करिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हुए और माइनस 1/4 को एडजस्ट करते हुए, तो ये वही टर्म आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, 9x प्लस 20 और ये मार्ट बंद कर दिया और ये हो गया आपका C2। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि आपको दिया गया था कि i बराबर कितना, i बराबर दिया गया था 3i1 प्लस 34i2, तो यहाँ पर मान रख देंगे i1 और i2 के, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, i1 का मान क्या था, i1 का मान था ये 2 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इसको बंद कर देंगे प्लस 34 और ये मान है लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और यहाँ पर हमने मॉड बंद कर दिया और अंत में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया प्लस C। और जब आप पूरा यहाँ पर चेक करेंगे सही तरीके से तो आपको पता चलेगा, जहाँ C बराबर है आपका 3C1, ठीक है, प्लस 34C2, ठीक। और हम चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं और वो स्टेप को हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि आप 3 का 2 के साथ गुणा करिएगा और नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो सवाल आज आपको बताएगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम आपसे एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ के तमाम किताबों के सॉल्यूशन, एक्सपर्ट राय, मॉडल पेपर, अनसॉल्व और भी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल, उसके साथ ज़रूर जुड़ें। जल्द एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।